हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो एक थोड़ा सा पुराना भी एक इसमें ऐड है, बट कुछ चीज़ें न्यू हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है और रामनवमी भी मनाई जाती है। तो रामनवमी और नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आज अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक पार्ट में पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, नीदर ऑफ का। लेकिन मैंने यही सोचा कि इसके कुछ और पार्ट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा आपका नॉलेज जो है और इन्हांस हो जाए ना। तो देख लेते हैं कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, ईदर, नीदर, नीदर ऑफ, वन ऑफ और नन ऑफ। ठीक है, आया समझ में। तो ईदर, नीदर ऑफ सिर्फ स्ट्रक्चर का फ़र्क है और अलग अलग चैप्टर की अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ होता है, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं है। मतलब सब डेफिनेशन और मतलब सेम ही है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ तो देखिए, जो मैं पहले बताने जा रही हूँ, खाली ईदर और नीदर, और जिसके एकदम इमीडिएटली बाद नाउन आ जाता है। ठीक है, नाउन आ जाता है तो वो जो है हम डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में रखते हैं, या अगर आप कुछ ग्रामर की बुक्स में देखेंगे तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, ये डिटर्मिनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूटिव की ही कैटेगरी में आते हैं और एडजेक्टिव में भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की ही कैटेगरी में आता है। तो जस्ट चेक इट। देखिए, सबसे पहले तो ईदर हम कब यूज़ करते हैं। ईदर देखिए हम तब यूज़ करते हैं जब किन्हीं दो पर्सन, प्लेस, थिंग, मतलब किसी भी दो चीज़ों के बारे में बात हो रही हो और दो में से किसी एक ने वो चीज़ की हो, या दो में से किसी एक के बारे में वो चीज़ अप्लाई हो रही हो। पहले तो ये समझिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। ईदर इज़ यूज्ड विद अफर्मेटिव। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए जो यूज़ होती है, इज़ हो गया, ठीक है, वॉज हो गया। इस तरह से सिंगुलर वर्ब लगती है इसके साथ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। दूसरा, ये पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है ईदर। दो लोगों में से किसी एक ने वो काम किया, या दो प्लेस, पर्सन, थिंग, उन चीज़ों में से उन दो जो पॉइंट्स हमने रेज किए स्पेसिफिक स्टेटमेंट में, उन दोनों में से किसी एक पे वो चीज़ अप्लाई हो रही है। पॉइंट क्लियर हुआ इस पॉइंट। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि कोई एक लड़का गलती पर है, तो अंडरस्टूड है। देखिए, कोई एक लड़का गलती पर है। अगर मैं इंग्लिश में ये स्टेटमेंट ऐसे देती हूँ, ईदर बॉय इज एट फॉल्ट, या ईदर बॉय हैज़ मेड अ मिस्टेक, तो इसका हम दूसरे कैसे मतलब ले लेंगे कि भाई कोई एक लड़का गलती पर है, तो वही है ईदर बॉय। हम बात करेंगे तो दोनों में से किसी एक के बारे में बात हो रही है पॉजिटिव टर्म्स में। पहले तो ये मतलब समझिए कि ईदर बॉय इज एट फॉल्ट या ईदर बॉय हैज़ मेड अ मिस्टेक। सबसे पहले तो ये समझिए, ठीक है, कि भाई इन दोनों में से किसी एक लड़के ने गलती की है। ये अगर हम हिंदी में इसको दूसरे तरह से इलेबरेट करेंगे स्टेटमेंट को, तो ये भी बन सकता है। अब इसी तरह से ये आया समझ में आपको। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि ईदर मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, ईदर मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, मतलब कोई दो मशीन है, उनमें से कोई एक मशीन जो है अच्छे से काम कर रही है। इन दोनों में से कोई एक मशीन है जो अच्छे से काम कर रही है, कोई एक मशीन अच्छे से काम कर रही है। ईदर मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। आया समझ में। यहाँ ईदर का यूज होता है। ठीक है, अब नीदर कहाँ यूज होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। नीदर इज ऑपोजिट ऑफ ईदर।
नीदर जो है वो ईदर का बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, नॉट वन ऑफ टू, दोनों में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से कोई एक भी नहीं। इसका मतलब समझिए हिंदी में, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ नीदर, कि दोनों में से कोई एक भी नहीं। नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ये भी सिंगुलर वर्ब के साथ ही आता है, नीदर। फॉर एग्जाम्पल, नीदर डेफिनेशन सीम्स करेक्ट। भाई कोई दो डेफिनेशन है, फिर हम हिंदी में ऐसे बोलेंगे स्टेटमेंट कि कोई भी डेफिनेशन मतलब करेक्ट दिखाई नहीं देती है, सही दिखाई नहीं देती है। मतलब कोई भी जो डेफिनेशन है वो करेक्ट दिखाई नहीं देती है, सही प्रतीत नहीं होती है। तो हम बोलेंगे नीदर डेफिनेशन सीम्स करेक्ट। इसका मतलब हम दो डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं और नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। नीदर डेफिनेशन सीम्स करेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देख लीजिए। अब मैं अगर ईदर और नीदर के बाद ऑफ लगा दूं तो वो किस कैटेगरी में आते हैं पता है आपको? वो आ जाएंगे प्रोनाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव कैटेगरी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ये प्रोनाउन होते हैं अगर इनके तुरंत बाद हम नाउन नहीं लगाते तो। बाकी बात सेम है, बोलने के बस हिंदी में स्टेटमेंट अलग अलग है, बाकी सबका बातें तो सबकी सेम है, तरीका हिंदी में बोले तो सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए मैं बोल रही हूँ दो पेन दिए हुए हैं, ईदर का अगर हम ले लें, इन दोनों में से कोई एक पेन, भाई वहाँ पे मैंने डायरेक्ट नाउन लगा दिया था डिटर्मिनर्स में, यहाँ मैं नाउन नहीं लगा रही, यहाँ मैं बीच में ऑफ लगाऊंगी। इन दोनों में से कोई एक पेन लाल है, लाल रंग का है, लाल कर लीजिए, तो कैसे बोलोगे? ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लड़की एक्टिव है। ठीक है, ईदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। ये तो हो गया एक पॉइंट, ईदर के साथ हम ऑफ करके कैसे यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है नीदर ऑफ। सेम उसका डेफिनेशन है जो मैं अभी बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, बस फॉर्मेशन चेंज है, स्ट्रक्चर चेंज है। कैसे? देखिए यहाँ पे अब मैं बोलती हूँ कि पहले वाले स्टेटमेंट ईदर वाले लिए थे, अब उसी को हम जो है नीदर में कन्वर्ट कर देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक लड़की भी एक्टिव नहीं है। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। सिंपल, नेगेटिव में आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं है। इन दोनों में से कोई एक लड़की भी एक्टिव नहीं है। नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट है वन ऑफ। वन ऑफ कहाँ यूज होता है? भाई अभी तक तो हमने जो है ईदर और नीदर में दो चीज़ों के होने या ना होने के, किसी दो पर्टिकुलर थिंग्स के, प्लेस के या पर्सन के उस चीज़ में इन्वॉल्व होने या ना होने के बारे में बात की थी। वो ईदर और नीदर का मामला है। अब मैं दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करती हूँ। ग्रुप है, नंबर ऑफ पीपल है, थिंग्स है, प्लेसेस है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ क्या लगेगा भाई? वहाँ पे भी तो कुछ लगना चाहिए। जैसे अगर हम दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए मैं 3 गर्ल्स के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, कि जैसे मैं स्टेटमेंट आपको देती हूँ, इन 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की एक्टिव है। मैं 3 के बारे में बात हो रही है, वहाँ 2 तक सीमित था, वो बता दिया, अब 3 के बारे में बात हो रही है। फिर वो कितने भी बढ़ सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो वहाँ क्या लगेगा? पॉजिटिव सेंस में, इसको भी ध्यान देने वाली बात है, वहाँ क्या लगेगा? पॉजिटिव सेंस में कि कोई चीज़, ये चीज़ है, वहाँ वन लगेगा, वन ऑफ। वहाँ वन ऑफ लगता है कि भाई इन तीनों लड़कियों में से कोई एक इंटेलिजेंट है।
तो वन ऑफ दीज 3 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, वन ऑफ दीज 3 गर्ल्स इज इंटेलिजेंट। गॉट माई पॉइंट? ये हो गया पॉजिटिव के लिए, अफर्मेटिव कि हाँ वो चीज़ है, इन तीनों में से किसी एक पर वो चीज़ अप्लाई हो रही है। अब है नेगेटिव के लिए, और वो भी 2 लोगों से ज़्यादा के लिए। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आप यूज़ करेंगे नन ऑफ। तो सेम स्टेटमेंट ले लो या कोई भी अलग ले लो, बात कुछ नहीं है, बात सेम है, बस आपके समझने पर डिपेंड करता है सब कुछ। आपको आना चाहिए, दैट्स माई ओनली एम, है ना। मुझे यही है कि आपको आना चाहिए, तो बस हम स्टेटमेंट वही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नन ऑफ क्या कहाँ यूज़ होता है? देखिए, जो नन ऑफ होता है वो कहाँ यूज़ होता है? जब नेगेटिव के लिए यूज़ हो रहा है। नॉट एनी, किन के बीच में नॉट एनी? मोर देन 2 पीपल, पर्सन, थिंग्स, 2 से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, जगह, कुछ भी हो। नॉट एनी ऑफ अ गिवन नंबर और ग्रुप। आया समझ में? जब नेगेटिव टर्म्स में बात हो रही है और 2 से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, वो 2 से ज़्यादा किसी भी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे क्या यूज़ होगा? नन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल कि उसके 4 बेटों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। भाई, उसके 4 बेटों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की, तो कैसे होगा? नन ऑफ हिज 4 sons looked after him. None of his 4 sons looked after him. नेगेटिव में भी बात हो गई, 2 से ज़्यादा लोगों के भी बारे में बात हो गई, तो वहाँ पे जब नेगेटिव होता है, 2 से ज़्यादा लोगों के बारे में बात होती है, तो हम नन ऑफ लगाते हैं। आया समझ में? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं अब यहीं पर ही वो करती हूँ, बस वीडियो यहीं तक ही आज के लिए। दैट्स इनफ फॉर द डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।